स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से लाइव आ जाएं क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ कठिन वाले प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सब लोग जुड़ जाए क्योंकि हिंदी पेडागोजी का यह ब्रह्मास्त्र क्लास आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। और देखेंगे आज की क्लास में पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ठीक, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा व्याकरण की जानकारी के बिना भी नए वाक्य गढ़ लेता है तो यह किस सिद्धांत की पुष्टि करता है। बताइए, बहुत ही कठिन प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ए ऑप्शन करें कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन अनुकरण सिद्धांत, सी ऑप्शन जन्मजातता सिद्धांत और डी ऑप्शन अभ्यास सिद्धांत। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा गया गया था, सबसे पहले ये समझिए, कहा गया था कि यदि कोई बच्चा व्याकरण की जानकारी के बिना भी नए वाक्य गढ़ लेता है तो यह किस सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो यह सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है? यह जन्मजात सिद्धांत की पुष्टि करता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में शिक्षक यदि बच्चों की बोलियों को गलत हिंदी कहकर सुधारता है तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है। बताइए, ए ऑप्शन करें कि संरचनात्मक, बी ऑप्शन भाषिक विविधता, सी ऑप्शन मूल्यांकन और डी ऑप्शन व्यवहारवादी। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए, भाषा कक्षा में शिक्षक यदि बच्चों की बोलियों को गलत हिंदी कहकर सुधारता है तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह भाषिक विविधता के विरुद्ध होना चाहिए। आप तुरंत गलत नहीं कहेंगे बच्चे को, इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को सही किया उनका गलत होगा, ना ही यहाँ पर व्यवहारवादी, बल्कि यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा भाषिक विविधता, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, एकदम नए नए प्रश्न आज आपके लिए उपलब्ध कराए गए क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आ चुकी है। इसलिए डेली महत्वपूर्ण क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, न कि केवल व्यक्तिगत प्रयास से। यह विचार किससे जुड़ा है? क्या पियाजे से जुड़ा है, स्किनर से, वाइगोत्स्की से या चॉमस्की से? बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। बिल्कुल। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि यहाँ पर चॉम्स्की एक वैज्ञानिक का नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा गया है। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर चुनना है क्या? चॉम्स्की को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको सामाजिक अंतःक्रिया मिल जाए और ऑप्शन में वाइगोत्स्की हो तो तुरंत उन्हें सही मानिएगा, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य रूप से बात करने वाले जो थे वो थे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन सही करिए, तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि बच्चा पढ़ते समय स्वयं से प्रश्न प्रश्न पूछता है तो यह किस प्रकार की रणनीति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनिए। यदि बच्चा पढ़ते समय स्वयं से प्रश्न पूछता है तो यह किस प्रकार की रणनीति है। बताइए, ए ऑप्शन करें कि संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन मेटा संज्ञानात्मक, सी ऑप्शन स्मृति आधारित और डी ऑप्शन व्यवहारिक। चलिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, चलिए सभी लोग बिल्कुल सही। यहाँ पर संज्ञानात्मक नहीं होगा, काटिए, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर स्मृति आधारित की बात नहीं की जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन को काट दीजिए। डी ऑप्शन व्यवहारिक बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा मेटा संज्ञानात्मक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि आखिरी समय में आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा अब। ठीक, चलिए,
आगे आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयोगात्मक व्याकरण का आशय है। क्या आशय है? ए ऑप्शन करें कि परिभाषाएं रटवाना, बी ऑप्शन नियम पहले बताना, सी ऑप्शन भाषा प्रयोग से नियम समझाना और डी ऑप्शन कठिन अभ्यास कराना। आपको बताना पड़ेगा कि भाषा शिक्षण में प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक व्याकरण का आशय क्या है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए फटाक से। नहीं, डेली जुड़ सकते हैं आप। सुबह भी क्लास देखिए, शाम को भी देखिए। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डेली क्लासेज हो रही हैं। एक भी क्लास मिस मत करिए, ठीक? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी भाई साहब। चलिए उत्तर बताइए। देखिए, यहाँ पर प्रयोगात्मक व्याकरण का आशय पूछा जा रहा है, तो इसका आशय कभी भी नहीं होगा परिभाषाओं को रटने के लिए, ठीक है? ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले नियम बताने की बात कर रहा है, इसलिए हमें बी ऑप्शन को भी काटना पड़ेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन अभ्यास कराना। तो यहाँ पर कठिन अभ्यास की भी बात नहीं करेंगे, इसलिए उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा? भाषा प्रयोग से नियम समझाना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा को जीवित प्रक्रिया मानता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा कथन है जो भाषा को जीवित प्रक्रिया मानेगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा नियमों का समूह है, बी ऑप्शन भाषा स्थिर प्रणाली है और सी ऑप्शन भाषा सामाजिक व्यवहार है और डी ऑप्शन भाषा केवल लिखित रूप है। तो केवल लिखित रूप वाला ऑप्शन आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सही नहीं होगा। चलिए, अब आपको प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही। कमेंट करते रहिए, सब लोग कमेंट करिए, एक तरफ से कमेंट करिए। देखिए, भाषा नियमों का समूह है, ये ऑप्शन जो भी सही करें इनका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन मत मानिएगा, ठीक है? ए ऑप्शन नेगेटिव होगा, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा स्थिर प्रणाली है। बिल्कुल नहीं, यह स्थिर प्रणाली नहीं होगी। यहाँ पर बी ऑप्शन को भी काटिए। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, भाषा सामाजिक व्यवहार है। ठीक? यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, नोट कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा पाठ पढ़कर छिपे अर्थ निकाल पाता है, तो यह किस स्तर के पठन पर है? ए ऑप्शन शाब्दिक, बी ऑप्शन कह रहा है तथ्यात्मक, सी ऑप्शन अनुमानात्मक और डी ऑप्शन आलोचनात्मक। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। शाब्दिक नहीं होगा भाई साहब, शाब्दिक मत मारिएगा, ए ऑप्शन गलत होगा। तथ्यात्मक की बात नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन भी काटिए। अनुमान की बात नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर आलोचनात्मक यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न एकदम नए लग रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करिए सब लोग, प्रश्न नए हैं कि नहीं है और प्रश्न पैटर्न कैसा है ये बताइए। क्या इस प्रकार से अब आपको डेली क्लासेज कराई जाए, धीरे धीरे टफ आपको प्रोवाइड किया जाए? क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए, आप खुद से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, क्योंकि समय आखिरी है। जितने भी प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक लगाएंगे, उतना ही लाभ आपको पेपर में मिलने वाला है। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो एक बार भाई साहब हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि संतुष्ट मत होइए अपने पढ़ाई से, अभी और पढ़ाई करिए, तब जाकर रिजल्ट होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हमें तो बहुत आता है, अपने आप में संतुष्टि आ गई है ना, उनसे तो विनम्र निवेदन करेंगे भाई साहब, सीटेट का पेपर एक बार देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस प्रकार से सीटेट चेंजिंग कर रहा है, हम इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, तब तो आप आराम करिए। नहीं तो अगर थोड़ा भी शंका है अभी आपको कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो अधिक तैयारी करिए, समय है अभी आपके पास। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रश्न। कहा जा रहा है कि त्रुटियां सीखने का संकेत हैं, न कि असफलता। यह कथन किस दृष्टिकोण से मेल खाता है? ए ऑप्शन दंडात्मक होगा, बी ऑप्शन विकासात्मक होगा, सी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित और डी ऑप्शन संरचनात्मक होगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सही कौन सा होगा। बिल्कुल सही। चलिए
त्रुटियां सीखने का संकेत है, ना कि असफलता का ना। यह कथन कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जो होगा वह होगा विकासात्मक, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन दंडात्मक करा था, तो दंडात्मक किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन करा कि परीक्षा केंद्रित, सी ऑप्शन देखिए परीक्षा केंद्रित, सी ऑप्शन में परीक्षा केंद्रित, ये गलत होगा क्योंकि परीक्षा केंद्रित किसी भी ऑप्शन को आप सही नहीं मानेंगे क्योंकि ये निगेटिव होता है। डी ऑप्शन करा कि संरचनात्मक, यही डी और बी में से हो सकता था, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी ऑप्शन यानी कि विकासात्मक हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कक्षा में पोस्टर, नाटक और गीत का प्रयोग किस कौशल को समग्र रूप से विकसित करता है? केवल लेखन को, केवल पठन को, बहुकौशल भाषा विकास को, व्याकरण ज्ञान को। चले प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। देखिए जहां पर केवल वाला शब्द है काटिए, क्योंकि केवल ही निगेटिव होता है। केवल केवल दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर व्याकरण ज्ञान की बात करा तो छोटे बच्चे और व्याकरण ज्ञान यह कभी भी संभव नहीं है। छोटे बच्चे व्याकरण को नहीं जानते, इसलिए डी ऑप्शन आप काटिए। उत्तर जो होगा बहुकौशल भाषा विकास, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। आपके पेपर में 15 नंबर आएँगे, बिल्कुल। 15 नंबर आएगा हिंदी पेडागोजी से और 15 नंबर जो पूछा जाएगा गद्यांश और पद्यांश से। ठीक? यही हाल मिडिल में भी रहेगा, जिसे उच्च प्राइमरी स्तर कहते हैं, तो ये दोनों में सेम प्रश्न आएँगे। चलिए 15-15 ठीक एकदम। आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि यदि शिक्षक पाठ से पहले बच्चों के अनुभवों पर चर्चा कराता है तो यह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम नया और एकदम इंपॉर्टेंट। चलिए ए ऑप्शन करें कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन स्कीमा सिद्धांत, सी ऑप्शन अनुकरण और डी ऑप्शन दंडात्मक। हमने आपसे पहले ही बता दिया कि दंडात्मक किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमने काट दिया। अब आपको ए बी सी में से चुनना है कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर व्यवहारवादी नहीं होगा भाई साहब, अनुकरण की बात नहीं हो रही। देखिए सी ऑप्शन अनुकरण जितने भी लोग बता रहे हैं उनका गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी अनुकरण की बात नहीं की जा रही है। ठीक, यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन स्कीमा सिद्धांत हो जाएगा। नोट कर लीजिए बी ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल सही। यदि शिक्षक पाठ से पहले बच्चों के अनुभव पर चर्चा कराता है तो यह सिद्धांत होगा स्कीमा सिद्धांत। ठीक, चलिए तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि भाषा शिक्षण में खुले अंत वाले कार्य इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। बताइए किस लिए हैं? खुले अंत का मतलब हो गया कि अपसारी चिंतन से यहाँ पर सृजनात्मकता बढ़ेगा। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने तुरंत सी ऑप्शन को मार दिया एकदम सही है। यहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुले अंत वाले प्रश्न हमेशा सृजनात्मकता का विकास करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही, आप सभी ने उत्तर सही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने इतना ध्यान से पढ़ाई किया है कि इस बार तो पेपर में रिजल्ट अच्छा होगा आपका। ठीक, बिल्कुल सृजनात्मकता बढ़ाते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राही कौशल नहीं है? सुनना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा या बोलना होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। देखिए ग्राही कौशल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 3 ग्राही कौशल है, तो बताइए कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल सा दिख रहे हैं, सुनना, पढ़ना और बोलना। ये 3 ऑप्शन जो हैं ए बी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये ग्राही कौशल हो सकते हैं क्या? बताइए। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा जो नहीं होगा ग्राही कौशल के अंतर्गत वो होगा बोलना। बोलना जो है ये हमारा ग्राही कौशल नहीं होगा। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना है। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यदि शिक्षक केवल परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही पढ़ाता है तो यह किस उद्देश्य की उपेक्षा कर रहा है? अगर आप एक टीचर हैं, आप पढ़वा रहे हैं बच्चों को, तो वही पढ़ा रहे हैं जो क्लास में प्रश्न आ सकते हैं, तो आप किसकी उपेक्षा कर रहे हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन अंक प्राप्ति की,
बी ऑप्शन पाठ्यक्रम पूर्णता की, सी ऑप्शन भाषा दक्षता की और डी ऑप्शन समय प्रबंधन की। चलिए बिल्कुल उत्तर बताइए, ए बी सी डी कौन सा सही लग रहा है आप सभी को? देखिए यहाँ पर अंक प्राप्ति की उपेक्षा नहीं हो रही, क्योंकि बालक को अगर वही प्रश्न पढ़ाया जा रहा है जो पेपर में आने वाला है, तो वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि बालक अंक प्राप्त करेगा। इसलिए अंक प्राप्ति का उपेक्षा नहीं की जा रहा है, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन करें कि पाठ्यक्रम पूर्णता की, बिल्कुल सही, पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा तभी तो बालक को वही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, काट दीजिए। सी ऑप्शन भाषा दक्षता को, बिल्कुल सही, यही उत्तर होगा। इस किसकी उपेक्षा हो रही, तो यहाँ पर भाषा दक्षता की उपेक्षा की जा रही है। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन, जितने भी लोगों ने उत्तर दिया उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में अर्थ निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। कौन सा स्रोत होगा? शिक्षक होगा, पाठ्यपुस्तक होगा, पाठक और पाठ की अंतःक्रिया होगी या व्याकरण होगा? तो चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सही होने वाला है कौन सा। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर अर्थ निर्माण की बात कर रहा है, ये शब्द याद करिए, ये वाला अर्थ निर्माण, तब उत्तर साफ निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल शिक्षक नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, व्याकरण नहीं होगा, उत्तर जो होगा पाठक और पाठ की अंतः क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक, चलिए बिल्कुल सही। देखिए और सब्जेक्टों को पढ़ते हुए चलिए, समय बहुत कम बचा है भाई साहब, विनम्र निवेदन हर क्लास में कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी भी ढिलाई कर रहे हैं पढ़ाई से में, तो आप लोग ढिलाई मत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। ठंडी तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये परीक्षा एक बार निकल गई ना, फिर से दिक्कत हो जाएगी। फिर से फार्म भरना पड़ेगा अगले साल जब होगा, 6 महीने पर होता है वैसे तो सीटेट। फिर से फार्म भरना पड़ेगा, फिर से 1,000 रुपये लगेगा। तो ये 1,000 का झंझट इसी बार ख़त्म कर दीजिए भाई साहब, बड़ी मेहनत से ये पैसे आते हैं। ठीक, बिल्कुल पास होइए, पहली बार में 100+ स्कोर कर डालिए इस बार। आगे आइए, प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि यदि बच्चा लिखने से पहले मौखिक योजना बनाता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? ए ऑप्शन स्मृति दोष दर्शाएगा, बी ऑप्शन भाषा हस्तक्षेप, सी ऑप्शन आंतरिक भाषण और डी ऑप्शन अनुकरण। तो बताइए कौन सा सही होगा? यदि बच्चा लिखने से पहले मौखिक योजना बनाता है तो क्या दर्शाता है, बताइए। प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल स्मृति दोष नहीं है, काटिए। और भाषा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आंतरिक भाषण है ये। सी ऑप्शन को सही करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी कक्षा में सहपाठी सुधार उपयोगी है, क्योंकि क्यों उपयोगी है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का काम कम होता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि भय उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम बढ़ता है और डी ऑप्शन समय नष्ट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, सभी लोग। यहाँ पर हिंदी कक्षा में सहपाठी सुधार उपयोगी है, क्योंकि देखिए भय उत्पन्न होता है, बी ऑप्शन भय उत्पन्न करने की बात कर रहा है, काटिए, निगेटिव है। और डी ऑप्शन कर रहा है कि समय नष्ट होता है, ये भी काटिए। अब आपको ए और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, शिक्षक का काम कम होता है। शिक्षक का काम कम नहीं करना है भाई साहब, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत होगा, जो उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सहयोगात्मक अधिगम बढ़ता है, इसलिए सी ऑप्शन आपको सही मानना चाहिए। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल चलिए तुरंत बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस हमारा यही सिद्धांत है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की, तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन समावेशी भाषा कक्षा का लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन करा कि विविध भाषाओं का सम्मान, बी ऑप्शन लचीली शिक्षण विधियां, सी ऑप्शन सभी से समान गति की अपेक्षा और डी ऑप्शन सहयोग पर बल। चले समावेशी भाषा कक्षा का लक्षण नहीं है, मतलब कि समावेशी भाषा के 3 लक्षण यहाँ पर बात की गई है, बाकी एक नहीं है, वही आपको उत्तर चुनना है, निगेटिव वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर सब लोग बताइए।
बिल्कुल सही। देखिए, सहयोग पर बल नहीं दिया जाएगा क्योंकि बालक खुद से सहयोग करके सीख लेगा, लेकिन आप प्रेशर नहीं देंगे उस पर, ठीक है? डी ऑप्शन पहले काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि लचीली शिक्षण विधियाँ, ठीक? बिल्कुल सही। या लचीली शिक्षण विधियाँ तो होती हैं, इसलिए हमारा सही है, इसलिए काटना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है लचीली शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि सभी बच्चे समान रूप से सीख सकें। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही था, हमें काटना पड़ेगा। ठीक? क्योंकि उत्तर नेगेटिव में देना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विविध भाषाओं का सम्मान, बिल्कुल सही। समावेशी भाषा की कक्षा हो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो अनेक भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको वहाँ पर भाषाई विविधता का सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए ए ऑप्शन भी सही होगा, तो हमें काटना पड़ेगा। ठीक? यहाँ पर जो उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यही हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि कह रहा है कि सभी से समान गति की अपेक्षा। बिल्कुल नहीं करेंगे। समावेशी कक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के बालक आते हैं, जैसे मंद बुद्धि, तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि। तो इस प्रकार से हम ये नहीं सोच सकते कि सभी बच्चे एक ही तरह से सीख जाएं और एक ही समान सीखें। बिल्कुल नहीं। ठीक? सी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, यही हम सही मानेंगे। चलिए, सी ऑप्शन सही करिए इस प्रश्न का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में आईसीटी का सही प्रयोग माना जाएगा। किस लिए माना जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, ए ऑप्शन केवल पीपीटी दिखाना, बी ऑप्शन वीडियो से नोट्स लिखवाना, सी ऑप्शन भाषा अनुभव समृद्ध करना, और डी ऑप्शन शिक्षक की भूमिका समाप्त करना। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, भाषा की अगर बात किया जा रहा है यहाँ पर कहीं पर, तो वो सही हो सकता है। ठीक? बिल्कुल। पीपीटी दिखाने का कोई मतलब नहीं होगा, काट दीजिए। वीडियो से नोट्स लिखवाने की बात किया जा रहा है, लिखवाना तो नहीं होगा, काटिए तुरंत। और शिक्षक की भूमिका समाप्त करने की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन भी कट गया। ठीक? तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग नोट करिए, भाषा अनुभव समृद्ध करना। ठीक? अगर आप लोग हमारे साथ कई दिनों से जुड़े होंगे, तो आप भी अब इस प्रकार से उत्तर को पहचान सकते हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है? अगर आप पहली बार आए हैं इस क्लास पर, तो 2-1 दिन देख लीजिए क्लास, क्योंकि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले। ठीक है? पहली बार आए हो तो सुबह 10 बजे जुड़िए, शाम को 5 बजे डेली जुड़िए आप। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि हिंदी पेडागोजी में साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों है? यह परीक्षा उन्मुख है, भाषा को संवेदनशील बनाता है, केवल मनोरंजन करता है, पाठ्यक्रम छोटा करता है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही। चलिए, हिंदी पेडागोजी में साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह परीक्षा उन्मुख है, बिल्कुल नहीं होगा, काटिए। सी ऑप्शन का केवल मनोरंजन होता है, बिल्कुल नहीं। हमने आपसे पहले ही बताया कि कक्षा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जिसके द्वारा सिर्फ बालक मनोरंजन ही प्राप्त करे, इसलिए बी ऑप्शन नहीं, अभी सी ऑप्शन काटिए पहले। ठीक है? डी ऑप्शन पाठ्यक्रम छोटा करता है, बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, भाषा को संवेदनशील बनाता है। ठीक? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए एक बार। चलिए, सब लोग कमेंट करके बताइए, समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही उत्तर लिखवाना, या व्याकरणिक शुद्धता, या स्वतंत्र व सक्षम भाषा उपयोग, या पाठ याद करना। यहाँ पर याद करना निगेटिव होगा, काटिए तुरंत। अब आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है। चलें, व्याकरणिक शुद्धता, सही उत्तर लिखवाना। यहाँ पर सही उत्तर लिखवाने की बात नहीं होगा, ए ऑप्शन काटिए, बी ऑप्शन को भी काट दीजिए। उत्तर जो होगा स्वतंत्र व सक्षम भाषा उपयोग, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल सही, एकदम सी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है।
चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप डेली पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और इस बार आप 100 प्लस का स्कोर ज़रूर करेंगे। ठीक? धन्यवाद।